विश्व मृदा दिवस 2025 क्यों जरूरी है मिट्टी जांच। आज देश के समस्त किसान भाइयों को, महिला कृषकों को और कृषक परिवार को विश्व मृदा दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। विश्व मृदा दिवस मिट्टी को संरक्षित करने और मृदा प्रबंधन के उद्देश्य से मिट्टी का स्वास्थ्य बरकरार रहे, इसके लिए जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से मनाया जाता है। आज हम आए हैं औरंगाबाद के मिट्टी एवं रसायन प्रयोगशाला में, और मिट्टी जांच किसानों के लिए क्यों जरूरी है, खेतों के लिए क्यों जरूरी है, इस पर विशेष बात करेंगे सहायक निदेशक डॉक्टर दीपक सर से। बने रहिए हमारे साथ। वर्ष 2014 से प्रतिवर्ष 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य है किसानों को मिट्टी स्वास्थ्य के लिए जागरूक करना। देखा जा रहा है कि लगातार रासायनिक खाद के उपयोग से खेतों की उर्वरा शक्ति नष्ट होती जा रही है, जिससे किसान बेखबर है। भारत सरकार और बिहार सरकार के संयुक्त तत्वाधान में मिट्टी स्वास्थ्य जांच की योजना चलाई जा रही है, जिसके तहत निःशुल्क किसानों के खेतों की मिट्टी की जांच की जा रही है, ताकि पता चल सके कि इस मिट्टी में कौन सा पोषक तत्वों की कितनी मात्रा है और उसी अनुसार उर्वरक का प्रयोग किया जा सके। वर्ष 2025-26 में बिहार के औरंगाबाद में 6180 मिट्टी जांच का लक्ष्य है, जिसके नमूने विभाग द्वारा लिए गए हैं, जिसमें अब तक 4369 नमूनों की जांच की जा चुकी है और लगभग 4000 किसानों को मिट्टी स्वास्थ्य कार्ड उपलब्ध करा दिए गए हैं। खेतों की मिट्टी की जांच क्यों आवश्यक है, आइए जानते हैं मिट्टी जांच प्रयोगशाला औरंगाबाद के सहायक निदेशक डॉक्टर दीपक कुमार से। नमस्कार, मैं सहायक निदेशक रसायन मिट्टी जांच प्रयोगशाला औरंगाबाद डॉक्टर दीपक कुमार। आज सभी किसान भाइयों का पहले तो हम स्वागत करते हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें कि विश्व मृदा दिवस का जो प्रयोजन है, जो आयोजन किया जा रहा है, इसका जो मेन इम्पोर्टेंस है वो है किसानों को मृदा स्वास्थ्य के बारे में जागरूक करना। साथ ही साथ जो हमारा भारत सरकार का जो स्कीम है सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम, इसके अंदर जो हम सॉइल सैंपल कलेक्शन करते हैं और जो जांच करते हैं, तो उनका सॉइल हेल्थ कार्ड का वितरण करना है। इसमें मेनली हम किसानों को मोटिवेट करते हैं कि जो इम्बैलेंस जो फर्टिलाइजर हो रहा है, उसके वजह से जो हमारा भूमि का उपजाऊ शक्ति है उसमें गिरावट आ रही है। साथ ही जो हमारा मिट्टी का जो बैकबोन बोला जाता है ऑर्गेनिक कार्बन, जो हमारा टेस्ट डाटा बताता है वो एवरेज 0.5 to 0.75 होना चाहिए, उससे 0.5 से भी नीचे है। तो हमें इस पे अभी सबसे पहले ऑर्गेनिक कार्बन कंटेंट को मिट्टी में बढ़ाने के ऊपर फोकस करना होगा, जिसके लिए किसानों को हरी खाद के प्रयोग के लिए मोटिवेट करना होगा, जैविक खाद के प्रयोग के लिए मोटिवेट करना होगा। साथ ही जो हमारा औरंगाबाद जिला में है, जो देखा गया है कि किसान मेनली यूरिया या डीएपी का ही प्रयोग करते हैं। पोटास का प्रयोग 25 से 30% किसान ही करते हैं, जो कि ये इम्बैलेंस डोज को बढ़ाता है। तो हमें किसानों को यूरिया डीएपी के साथ साथ पोटास का प्रयोग, साथ ही साथ जो हमारा मिट्टी का जो जांच चल रहा है, तो उसमें जो रिजल्ट्स हैं वो इंडिकेट करते हैं कि कुछ पैचेज में जिंक का, कहीं सल्फर और कहीं बोरन का भी कमी है। तो हमें इन बिटवीन इन फर्टिलाइजर का जो माइक्रो न्यूट्रिएंट कैटेगरी में आते हैं जिंक, तो जैसे 2-3 फसलों में एक बार जिंक सल्फेट का धान में प्रयोग करना जरूरी है। तो यही छोटी छोटी चीजें हैं जिसको कि हम इस अवसर पे किसानों को बताते हैं। मेनली जो सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम है वो दिया गया है साइट स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट के ऊपर, कि हम जिस खेत का मिट्टी जांच करते हैं उसमें कितना पोषक तत्व है और जो अगला फसल लगाएंगे तो उसमें हमें कितना फर्टिलाइजर का यूज किया जाना है। इन चीजों पे ही विशेष जोर होता है। साथ ही साथ ये जोर दिया जाता है कि हम धीरे धीरे रासायनिक खाद को कम करें और जैविक खाद को बढ़ावा दें। बने रहिए हमारे साथ किसान न्यूज पर। जल्द मिलते हैं कृषि, किसान और खेतीबाड़ी संबंधित अन्य जानकारी, समस्या एवं खबरों के साथ। आपसे आग्रह है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को फॉलो, लाइक, शेयर एवं कमेंट कर अपना सहयोग प्रदान करें।